महज 20 साल की युवती जिसके हाथ की नस कटी है और वो फंदे पर झूल रही होती है। ठीक उसी समय उसके घर से गांव का एक युवक मुबारिक खान घर से निकलकर भागता हुआ नजर आता है। जाहिर है कि प्रथम दृष्टया संदेह के घेरे पर उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। नतीजतन पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, पर जिन्होंने अपनी बेटी खोई है, जिस गांव में वो बड़ी हुई थी, उसकी संदिग्ध हालत में हुई मौत पर हर कोई आक्रोशित है। और हुआ भी यही, गांव के लोगों ने भीड़ की शक्ल में मुबारिक खान के घर को आग के हवाले कर दिया और अब पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मामला विदिशा जिले के गंज बासौदा से 25 किलोमीटर दूर उमरछा गांव का है, जहां 20 साल की एक युवती अपने घर पर फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस इस मामले को खुदकुशी मानकर आगे की कार्रवाई कर रही थी, जबकि मृतका के भाई ने चश्मदीद के तौर पर बयान दर्ज कराया कि उसने घर से मुबारिक खान को निकलकर भागते हुए देखा था। भाई के इस बयान के बाद पुलिस ने मामले को और गंभीरता से लिया और मुबारिक खान को हिरासत में ले लिया। फंदे पर लटकती युवती की लाश उतारकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। देर शाम होने की वजह से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। दूसरे दिन परिजनों के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना देने की जिद ठान ली, लेकिन पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद गांव वाले मान गए और उन्होंने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान करीब 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने भीड़ की शक्ल में मुबारिक खान के घर पर पहले तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है, तो वहीं समाज के प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि उचित कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी समाज की बिटिया के साथ जो दुराचार हुआ है और दुराचार के बाद जो उसकी हत्या की गई है, हम उसकी निष्पक्ष रूप से जांच चाहते हैं और उस परिवार के लिए जो भी हो शासन द्वारा आर्थिक मदद दी जाए। हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, हम सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा के वंशज होने के नाते हम बनाना भी जानते हैं, हम मिटाना भी जानते हैं। हम केवल 7 दिन तक हम इंतजार करेंगे। प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो विश्वकर्मा समाज, पूरा मध्य प्रदेश का विश्वकर्मा समाज सड़कों पर होगा और एक उग्र आंदोलन के रूप में विश्वकर्मा समाज सड़कों पर आप लोगों को नजर आएगा। निशाने पर मुबारिक खान का घर था, लेकिन आक्रोशित लोगों ने आवेश में आकर कुछ ऐसा किया कि गांव में हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आगजनी की घटना में एक कार को राख कर दिया गया है। घटना के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए गांव में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस की मौजूदगी में हालात काबू पर हैं, पर तनाव में किसी तरह की कमी नहीं आई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले में जांच जारी है और विधि सम्मत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं कलेक्टर विदिशा ने मामले पर कहा कि पुलिस पूरे प्रकरण पर उचित कार्रवाई कर रही है। पुरवई तहसील में 18 मार्च को एक घटना हुई है। उसके संबंध में आज विश्वकर्मा समाज के द्वारा मुझे और एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में 6 बिंदुओं पे उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। अभी क्योंकि सभी बिंदु हमारे पास आ गए हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा इन सभी बिंदुओं का विचार करके, इनकी जांच करके, न्यायसंगत कार्रवाई करके पीड़ित पक्षों को बताया जाएगा। गांव में क्या हालात है इस समय? फिलहाल गांव में शांति है, सारी चीज़ें कंट्रोल में। उमरछा गांव में वहाँ पे अभी पुलिस बल भी तैनात है और राउंड द क्लॉक मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगी हुई है, जिससे कि जो शांति का जो माहौल है उसको कायम किया जा सके और कोई भी इस तरह की घटना ना हो। सर, इस मामले में कुछ अफवाहें जो आई है कि उस पर क्या कोई कार्रवाई? और जैसा मैंने बताया, चूँकि ये विषय सारे जांच के हैं, तो जो भी बिंदु हमारे सामने आए हैं सब पे जांच की जा रही है और न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी। समाज की ओर से जो है युवती के परिवारों को आर्थिक सहायता शासन की ओर से देने की मांग की जा रही है, कोई प्रावधान बन जाएगा? अभी इनके दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं और जो भी पात्रता होगी उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोगों का कहना है कि सरकार लेने तक कब्जा है, चलाने की मांग की है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो 6 सूत्री जो बिंदु आए हैं हमारे सामने, सभी के बिंदुओं पे जांच ऑलरेडी की जा रही है। अगर ऐसा कोई विषय आएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। उमरछा गांव में घटना के संबंध में आज विश्वकर्मा समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आया था और उनके सारे पदाधिकारी जो हैं वो सभी आए। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें 6 सूत्रीय मांगे रखी गई है और उसकी हम जांच कर रहे हैं, उनसे दस्तावेज भी ले रहे हैं। जो जांच में आएगा उस अनुसार
संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। गांव में अपना फोर्स लगा रखा है, स्टैटिक पॉइंट भी है और पेट्रोलिंग भी वहाँ लगी है। वहाँ हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के एक ऑफिसर लगे हैं, उनके नेतृत्व में 2 डीएसपी साहब लगे हैं और 2 टीआई साहब लगे हैं और पूरा फोर्स वहाँ लगा है शिफ्ट में। परिजनों और समाज के लोगों के साथ ही गांव का आरोप है कि मुबारिक खान ने युवती के साथ अनैतिक कृत्य किया है, जिसके बाद वह अपने गुनाह को छिपाने के लिए युवती का कत्ल कर भाग रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि हत्या को खुदकुशी का रूप देने के लिए उसने ही युवती को फंदे पर लटकाया है, जिसे भागते हुए देखा गया है। बहरहाल मामले को लेकर गांव में अब भी आक्रोश की चिंगारी सुलग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।